भाई कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस बात को सच साबित किया है अदनान चौधरी भाई ने। आज हम लाहौर में अदनान चौधरी भाई के पास पहुंचे हैं, जो प्रॉपर्टी के साथ साथ पोल्ट्री का काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि जो चस पोल्ट्री में है वो प्रॉपर्टी में नहीं। तो ये सिल्वर लेस्ड वाइंडोट की फार्मिंग कर रहे हैं बड़े ही अनोखे अंदाज में। इनसे बात करते हैं, उनके खुशी के राज जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अदनान चौधरी भाई से। भैया कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अजमल भाई आप बताएं क्या हाल चाल, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। अदनान भाई तारुफ नाम मेरा अदनान है और लाहौर से बिलोंग करता हूँ मैं। और दूसरा है कि प्रॉपर्टी से और पोल्ट्री से, दो बिज़नेस से जो है ना मेरा ताल्लुक़ है। और पोल्ट्री को मैंने साइड बिज़नेस के तौर पे स्टार्ट किया था। प्रॉपर्टी में फुल बिज़नेस कर रहा था और मुझे साइड बिज़नेस चाहिए था, जो मैं पोल्ट्री के अंदर आया हूँ मैं। ये मेरा ताल्लुक़। चलिए, प्रॉपर्टी और पोल्ट्री जी दोनों का मवाजना अब हम पे लाजम है, क्योंकि आपने खुद ही बात छेड़ी कि आप प्रॉपर्टी के साथ साथ पोल्ट्री का काम भी करते हैं। जी प्रॉपर्टी और पोल्ट्री को कंपेयर करें, मवाजना करें, पोल्ट्री में ज़्यादा चस सही कि प्रॉपर्टी में ज़्यादा चस सही, फ़र्क क्या है? पोल्ट्री के अंदर मेरे नज़दीक जो है ना ज़्यादा मुझे इसके अंदर मज़ा आया, ज़्यादा चस आई है प्रॉपर्टी की निस्बत। ठीक है, प्रॉपर्टी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ काम किया जा सकता है। छोटा इन्वेस्टर छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता उसके अंदर। लेकिन पोल्ट्री जो है ये वाहिद ऐसा काम है जिसके अंदर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट 10,000 से भी काम स्टार्ट कर सकते हो, और उससे आप महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप उसको डबल प्रॉफिट के साथ जो है ना आप उसके अंदर बाहर निकल सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 से पहले तो बात काम स्टार्ट नहीं होगा। कम से कम उसके लिए आपको लाखों रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए। और 2 महीने के बाद आप ये नहीं है कि आपने करोड़ लगाया तो करोड़ लगा के निकाल लोगे आप बाहर प्रॉफिट की मद के अंदर। ये सिर्फ़ और सिर्फ पोल्ट्री के अंदर ही है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उतना ही आप प्रॉफिट लेके बाहर आ जाए। टर्म प्रोग्राम है और तसलसल के साथ आमदनी आती रहती है। बिल्कुल तसलसल के साथ आमदनी आती है। चलें सर, कुल वक्त आपको इस फील्ड में आए हुए कितना हुआ और आपने आज तक क्या क्या मुश्किलात देखी इस फील्ड में? मुझे इस फील्ड के अंदर 4 साल हो गए हैं बेसिकली। और मैंने स्टार्ट किया था ये काम गोल्डन मिस्री से। गोल्डन मिस्री से फिर मैं एस्ट्रालोप के ऊपर आया, एस्ट्रालोप से फिर मैं लाइट सुसेक्स, और फिर जो है ना मैं आगे फर्दर जो है ना वो मूव करता रहा हूँ इसके अंदर। और मुश्किलात इस काम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो मैंने इसके अंदर फेस की है वो लाइव चीज़ है, ज़िंदा चीज़ है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो आता है कि आपका लॉस इसके अंदर है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक सूरत में कि अगर आपका बर्ड मर जाए। अगर आपका बर्ड नहीं मरता है तो आपको इस बिज़नेस के अंदर किसी किस्म का कोई लॉस नहीं है। हमारे इधर लोग क्या करते हैं कि वो हौसला ही नहीं रखते कि आप किसी को जो है ना 4 पैसे आप दे दें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाखों रुपए के बर्ड रखे हुए हैं, उसने 2 महीने बर्ड पालने हैं तो उसने तीसरे महीने समझना है कि मैं डॉक्टर हो गया हूँ। उसने खुद ही जो है ना इलाज करना है, खुद ही सब कुछ करना है। उसका ये हौसला नहीं पड़ना कि 4,000 रुपये 5,000 रुपये कोई डॉक्टर को हम पे दे दें जो महीने में 2 चक्कर 3 चक्कर आपके फार्म के ऊपर लगा ले। अगर आप इस तरह का थोड़ा सा हौसला पैदा कर लें, सारा कुछ ये ना सोचें कि जेब के अंदर ही डाल के जो है ना आपने रखना है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसमें जो है ना लॉस से बचा जा सकता है। कितना मुश्किल है ये फील्ड, मीन टू से कि किन किन लोगों को ये काम करना चाहिए या किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो उनके जहन में कौन कौन से ख़दशात या किन किन मसाइल का एक ख्याल रहना चाहिए कि हमें ये मसाइल फेस करना पड़ सकते हैं? मेरे ख्याल में हर वो शख्स ये काम कर सकता है जिसके पास फुल टाइम जॉब कोई और है और वो साइड बिज़नेस अपने किचन के लिए, अपने किसी और अखराजात के लिए जो है ना कोई साइड बिज़नेस चाह रहा है। आप पार्ट टाइम रिकमेंड करते हैं इसे? बिल्कुल, मैं पार्ट टाइम रिकमेंड करता हूँ। जिसके पास टाइम नहीं है ना, जो आधा घंटा सुबह निकाल सकता, आधा घंटा शाम को निकाल सकता है, इससे ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा आप इस फील्ड के अंदर आएँ, पोल्ट्री की फील्ड के अंदर आएँ। और इससे ज़्यादा
बचत किसी भी पार्ट टाइम के अंदर नहीं है कि आप घंटा 2 घंटा दें और आप इतनी बचत और इतना प्रॉफिट निकाल लें। और इस काम की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि इसे पार्ट टाइम किया जा सकता है। लेकिन अदनान चौधरी, बाज़ लोग ना आपसे इख्तिलाफ़ करेंगे, बाज़ लोग कहते हैं पोल्ट्री फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये पार्ट टाइम जॉब है? फुल टाइम मुझे नहीं समझ में आती कि वो किस तरीके से इसको फुल टाइम कह रहे हैं। देखिए, पार्ट टाइम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, आप अपने सेटअप के ऊपर जाते हैं, जाके आप अपने बर्ड्स को देखते हैं और आपको मैक्सिमम जो है ना 15 से 20 मिनट लगते हैं, आप उनको दाना पानी डाल देते हैं। उसके बाद आप के पास और मज़ीद जो है ना आधा घंटा पौना घंटा है, जो आप मज़ीद जो है ना अपने एक एक बर्ड को तसल्ली से देख सकते हो। ठीक है, आप शाम को आएँ, शाम को आपको दाना पानी डालें, आप उनको जो है ना तसल्ली करें, अपने बर्ड्स को देखें। इसके अलावा मुझे नहीं समझ में आते जो लोग कहते हैं कि फ़ुल टाइम काम है, तो फुल टाइम आपने दरमियान में क्या मुर्गियों के साथ क्रिकेट खेलनी है, क्या करना है? चलें, आपने साथ में आपकी गैर मौजूदगी में कोई और टेक केयर करता है इनकी? नहीं, कोई टेक केयर नहीं करता, मैं ही करता हूँ। सफाई के लिए 3 दिन बाद 4 दिन बाद लड़का रखा हुआ वो आता है, वो मुकम्मल सफाई करके जाता है। कुछ 4-5 हज़ार रुपये वो ले जाता है, कुछ 4-5 हज़ार रुपये डॉक्टर के लिए रखा हुआ है। ठीक है, 10 हज़ार रुपये आपकी जो है ना इसके अंदर मैक्सिमम ये है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आप साइड बिज़नेस कर रहे हो, मैं साइड बिज़नेस कर रहा हूँ। अदनान चौधरी, आपकी ना अनोखी बात, मुनफरिद बात मुझे ये लगी कि आपने ना सिल्वर लेस्ड वाइनडोट ही को चुना और मेरी नज़र में अब तक का ये उस हिसाब से बड़ा सेटअप है। जी जी। तो सिर्फ वाइनडोट पे काम करने का ख्याल या वजह क्या थी? यार, वाइनडोट मेरी नज़र के अंदर ये दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्रीड है। ठीक है, ये मैंने जिस वक्त देखी है, मैंने इसका सबसे पहले तुर्की से मैंने इसके एग इंपोर्ट करवाए थे। ठीक है, वो मैंने देखे, उसके चिक्स देखे, उनकी मुर्गियाँ देखी, लेकिन मुझे इतनी भाई है, इतनी पसंद आई है कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था उन सब के साथ जिस वक्त मैंने इसकी पिक्चर्स और वीडियो शेयर की वाइनडोट की ब्रीडर की, तो हर तरफ से मुझे जो है ना डिमांड आई कि यार मुझे इसके चिक्स जो है ना हर हाल के अंदर चाहिए। डिमांड को देखते हुए, इसकी खूबसूरती को देखते हुए मैंने जो है ना ये इंपोर्ट करवाई और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मेरी डिमांड जो है ना इसकी पूरी नहीं हो रही। जो चिक्स आ रहे हैं वो एडवांस के ऊपर बुकिंग हो रही है उनकी और वो निकल रहे हैं। चलें, अच्छा सर बताएं कि इनकी मार्केटिंग का ज़रिया क्या है, कैसे सेल करते हैं? क्योंकि बेशुमार ना लोग आते तो हैं इस फील्ड में, लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं होती, आइडियाज़ नहीं होते, चीज़ को सेल करने का फ़न या तरीका नहीं होता। जी। आप अपने बर्ड्स की सेल, परचेज़ या मार्केटिंग कैसे करते हैं? अजमल भाई, मुझे तकरीबन इस फील्ड के अंदर 4 साल हो गए हैं। ठीक है ना, मैंने मार्केटिंग की है इस फील्ड के अंदर पोल्ट्रीज में आके। ठीक है, तो मुझे तो अभी तक किसी किस्म का कोई मसला नहीं सामने आया क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट बन गया। लेकिन मेरे जो नया कस्टमर है उसके लिए मैंने ख़ास तौर पे जो है ना इसके अंदर एक बिज़नेस मॉडल रखा हुआ है। वो बिज़नेस मॉडल ये है कि अगर कोई भी मेरा कस्टमर जो है ना मेरे से चीज़ लेके जा रहा है, बर्ड्स लेके जा रहा है, चिक्स लेके जा रहा है, वो महीने से लेके 6 महीने तक जो है ना वो मुझे वापस सेल कर सकता है। ज़बरदस्त आइडिया। और 6 महीने तक मैं उनकी परचेज़ करता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरे से कोई 2500 रुपये का परचेज़ करता है तो 2 महीने बाद मुझे वो सेल करना चाहता है, तो मैं मार्केट के अंदर बैठा हूँ। उसके 2 फ़ायदे चल रहे हैं। ठीक है ना, एक फ़ायदा तो ये है कि मेरी डिमांड जो पूरी नहीं होती वो मैं पूरी कर पाता हूँ। ठीक है ना, वापस उनसे परचेज़ करके मैं मार्केट के अंदर दोबारा निकाल देता हूँ। ठीक है, और उनका फ़ायदा क्या है, जो मेरा कस्टमर है उसको मार्केट के अंदर जो है ना खज्जल ख्वार नहीं होना पड़ता सेल करने के लिए। ठीक है, वो वापस मुझे दे देते हैं और मैं आगे जो है ना अपने कस्टमर। चलें, आप फैसिलिटेट करते हैं। जी जी, ज़बरदस्त। अच्छा, लोग ना सिल्वर लेस्ड वाइनडोट की तरफ क्यों आएँ भाई, क्यों आएँ? बेशुमार अक़साम की मुर्गी हैं, इसी नस्ल पे काम क्यों किया जाए, कोई वजह बताएं। देखें, बिज़नेस है ये, और जिस तरीके से लाइट सुसेक्स पे काम हुआ है, एस्ट्रालोप पे काम हुआ है, ठीक है, शामू पे काम हुआ है। देखिए, इसका काम अगर हम पोल्ट्री को देखें, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद गोश्त और अंडा है। इसके अलावा अगर हम सोचें कि इसने आके हमारे घर की चौकीदारी करनी है या सुबह आके इसने बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, इतनी महंगी ब्रीड है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसने मकसद इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इसने गोश्त की पैदावार है और अंडे की पैदावार है। ठीक है,
हम ये काम क्यों कर रहे हैं, सिल्वर लेट वाइन डॉट की तरफ ही क्यों आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से और इसके वेट की वजह से। इसकी मुर्गी का जो वज़न है ना, वो 3.5 किलो इसकी मुर्गी का वज़न है, और मुर्गे का अगर वज़न देखा जाए तो 5.5 किलो तक इसके मुर्गे का वज़न जाता है। और ख़ूबसूरती, इससे ज़्यादा खूबसूरत बर्ड मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर अभी नहीं आया, ठीक है ना। आगे आ जाए उसका पता नहीं है, लेकिन अभी तक सिल्वर वाइन डॉट से ज़्यादा खूबसूरत बर्ड नहीं है, मुर्गी नहीं है। चलें, बिज़नेस प्लान या बिज़नेस डिज़ाइन दीजिए। बेशुमार ख़वातीन आपको देख रही हैं, स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां आपको देख रहे हैं जो पार्ट टाइम बिज़नेस करके अपना घर चलाना चाहते हैं या अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, हालात को चेंज करना चाह रहे हैं। इस काम में कैसे कूदें? आप कोई इस तरह से मुहतात तरीके से उनको कोई ऐसी इनोवेशन दें कि बड़े सिक्योर तरीके से ये काम करें और अपने हालात को बेहतर करें। देखें, घर सबसे ज़रूरी है, घर का किचन चलाना आजकल जिस तरह के हालात हुए हैं उसके अंदर मैनेज करना किचन ना बहुत मुश्किल हुआ है। किचन चलाने के लिए वो बहनें, वो भाई जिनका किचन बड़ा मुश्किल हो गया है, उनके लिए बेस्ट बिज़नेस है, ठीक है। कोई भी नया जो बंदा अभी इस फील्ड के अंदर नहीं आया या जो आ चुका है वो इस फील्ड के अंदर आए, वो मुर्गी परचेज़ नहीं कर सकता, ना करे परचेज़, वो चिक्स परचेज़ करे। एक चिक 2500 रुपये का है, ठीक है। अगर वो 10 चिक्स परचेज़ करता है महीने के तो 25,000 रुपये के जो है ना चिक बनते हैं। उनके ऊपर ख़र्चा क्या आना है, मैक्सिमम 1000 रुपये का उसके ऊपर ख़र्चा आ जाएगा, इससे ज़्यादा कोई ख़र्चा नहीं आएगा। लेकिन जिस वक्त वो महीने बाद या 2 महीने बाद वो उनको सेल करते हैं तो वही चिक 2500 रुपये वाला 4500 रुपये का सेल हो रहा है मार्केट के अंदर। वो नहीं सेल कर सकते, हम बैठे हुए हैं, हमें दें, हम आपसे ख़रीदेंगे, वापस ख़रीदेंगे आपसे। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अदनान चौधरी भाई के फ़र्ज़ करें जो फिजिबिलिटी आपने बताई, ऐसा नहीं कि साल के बाद ये वीडियो देखेंगे तभी यही फिजिबिलिटी होगी। रेट्स में डेफिनेटली अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। बिल्कुल रेट के अंदर अप एंड डाउन आता रहता है, लेकिन फिजिबिलिटी यही होगी। हम इसी तरीके से परचेज़ करेंगे आपसे, जो हमसे परचेज़ कर रहा है वो हम उससे वापस परचेज़ करेंगे, ठीक है। अगर किसी का नहीं सेल हो रहा, हम मार्केट के अंदर हाजिर हैं, हमें कोई इशू नहीं है, हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही, आप न्यू हैं, आपसे सेल नहीं होती चीज़, आप हमारे पास आएँ, हम आपसे परचेज़ करेंगे। चलें, अदनान, जो लोग आपसे परचेज़ करेंगे, एक वादा आप हमसे करें कि आप उनको सिखलाएँगे भी। बिल्कुल, वो आएँ, हम उसको A to Z जिन प्रॉब्लम का सामना मुझे करना पड़ा है स्टार्ट के अंदर, इंशाल्लाह ताला उनको इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो किसी भी वक्त 24 घंटे हाजिर हैं, वो किसी भी वक्त किसी भी टाइम कॉल करें, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम हाजिर हैं, हम उनको मुकम्मल तौर पे गाइड करेंगे। जिस वक्त आएंगे तो भी हम गाइड करेंगे उन्हें। सिल्वर लेस्ड वाइन डॉट के चिक्स या एग्स कितने एक पर मंथ आप प्रोवाइड कर सकते हैं? रेट्स ना बताएं, डेफिनेटली चेंज होते रहते हैं, तो कितनी आपके पास सलाहियत है कि आप इतने कस्टमर्स को इतने चिक्स दे सकते हैं? मैं मैक्सिमम कस्टमर को जो है ना 70 to 100 जो है ना वो चिक्स मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ब्रीडर्स आपके पास? ब्रीडर मेरे पास तकरीबन 18-20 जो है ना ब्रीडर है मेरे पास। चलें अदनान भाई, लोगों ने आपको सुना, अब लोग आपसे रब्ता करना चाहेंगे, आप तक पहुंचना चाहेंगे, तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं व्हाट्सएप पे मौजूद हूँ, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लिख लें 0322 8 982, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ। आप आएँ, विज़िट करें, आप क्वालिटी देखें आके बर्ड्स की, और फिर आप परचेज़ करके जाएं। अदनान भाई, दिल की बात सदका जारिया समझ कर जो हम ना पूछ पाएँ और आप अभी तक ना बता पाएँ वो बताएं, ताकि आपके लिए, मेरे लिए, सब के लिए वो सदका जारिया बन जाए। सदका जारिया इसके अंदर ये है मेरे भाई, कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं आप उसको होल्ड ना करें, तिजारत करें। तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है। आपने अगर चिक्स परचेज़ किए हैं तो आप उसको पूरा 1 साल अपने पास होल्ड ना रखें। आप उनको 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो आप उसको मार्केट में सेल करें। एक तो आपको वो रिज़्क दे के जाएगा, दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट आपको बाहर दे के जाएगा। अगर आप मुकम्मल तौर पे इसके अंदर फंस जाते हैं, आप ले लेते हैं और आप सोचते हैं कि मैं साल जो है ना लेके चलूँगा, और साल बाद आपकी जिस वक्त ब्रीड लेने की बारी आती है, उसके अंदर कोई बीमारी आ जाती है, वो सारे के सारा आपका इन्वेस्टमेंट ज़ाया है। तो आप इसके अंदर तजारत करें, तजारत के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है, तजारत के ऊपर फोकस करें, आप लें, और महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप इसको लाजमी किसी हद तक कुछ 70% 50% आपने जो बर्ड लिया है उसका हिस्सा पर सेल कर दें आप।
आप दोबारा मार्केट के अंदर आएँ, आप मार्केट के अंदर इन रहेंगे, ठीक है, और अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत भी देगा। अदनान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं, आप खुश रहें, आपके बर्ड्स आबाद रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अजमल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।